अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुस्से की साइकी या एंगर मैनेजमेंट। क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है कि अगर तो आपको गुस्सा आता है तो इसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर समटाइम्स हमें उसके बाद इस चीज़ का पछतावा भी हो रहा होता है। तो अगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट करनी है तो कैसे करनी है। तो इसके लिए पहली चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि गुस्सा आता क्यों है, होता क्या है और किस सिचुएशन में आपको आता है। तो इसकी सबसे जो बेसिक वजह है, बुनियादी वजह ये है कि जब आपके सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो होती है, तो फिर आपके अंदर एक कश्मकश की सी पैदा हो जाती है। जिससे होता क्या है कि आपका जो अपने ऊपर इख्तियार होता है, आप एक बैलेंस के अंदर होते हैं, तो इंटरनली आप बेबस होना शुरू हो जाते हैं। जिसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस पैदा होते हैं, आपका मूड बिगड़ता है और बायोलॉजिकल तब्दीली आती है। अब ये जो बायोलॉजिकल चेंज है, इन एक्चुअल ये बायोलॉजिकल चेंज है क्या? हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, डोपामिन। यूजुअली ये हार्मोन जो रिलीज़ होता है, ये खुशी की हालत में होता है, ये फॉर प्लेयर होता है। लेकिन जब आपका मूड स्विंग होता है, मूड में एक नेगेटिव चेंज आता है, तो उसकी वजह से यही डोपामिन, अब डोपामिन यूजुअली 90% फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन ये 10% आपके लिए नुकसानदेह भी होता है। तो वो जो 10% उसका रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं ना, वो यूजुअली इसी कंडीशंस के अंदर होते हैं कि जब आप का मूड स्विंग हो रहा हो। किस वजह से? जब आपके अंदर अ, जो बैलेंस है वो लूज़ हो गया, आप इंटरनली किसी चीज़ पे बेबस हो गए होंगे, तो तब वो डोपामिन अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट शो करता है। अब डोपामिन, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, या हम समटाइम्स केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं कि आपकी बॉडी में ही पैदा होना है, बॉडी ने रिलीज़ करना है। आपका नर्वस सिस्टम जस्ट इसको यूज़ करता है बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको ट्रांसमिट करने में। अब इसका नतीजा क्या होता है? अल्टीमेटली आपका जो साउंड है, आपकी आवाज़ है, वो बुलंद होना शुरू हो जाती है और जल्द आपकी जो होगी, जिस्म आपका सुर्ख होना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन आपकी गुस्से की है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अब डोपामिन इस अमाउंट में नेगेटिवली रिलीज़ हो चुका हुआ है कि आपका जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो ख़त्म हो गया। अब उस डोपामिन का जो यूजुअली उस स्टेज के अंदर इफ़ेक्ट रहता है, वो यूजुअली 12 से 20 मिनट तक आपके ऊपर रह रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कंट्रोल। अगर हमने एंगर को मैनेज करना है तो हम मैनेज कैसे करते हैं। अब कभी भी आप गुस्से को ओवरऑल ओवरकम नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने उसको ट्रांसमिट करना है किसी और जगह। वो कैसे है? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि गुस्सा जस्ट लाइक एक्सेलरेटर ऑफ द व्हीकल है, गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना एक्सेलरेट करते हो। और ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जितना भी हमने गाड़ी को एक्सेलरेट करना है, हमने अपनी मर्ज़ी से करना है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी शामिल है। अब अगर इस सारी सिचुएशन में हम इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर पहली चीज़ तो ये है कि हमें कुछ एक्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी कि इसके बाद के इफ़ेक्ट क्या होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी पे गुस्सा करता हूँ, तो मुझे ये पता हो कि इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होना है, इसका फ्यूचर में एक रिएक्शन आना है, वो रिएक्शन कैसा होगा। मिसाल के तौर पर, मैं एक ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ और मेरा बॉस मुझ पे गुस्सा करता है और मैं उसको बर्दाश्त कर जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई नीचे लेवल का एम्प्लॉय है, वो अगर मुझसे कोई बदतमीज़ी करेगा, जब मुझे डांटेगा, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रीज़न, मुझे पता है कि अगर मैं बॉस के सामने गुस्सा करूँगा तो इसका मुझे नुकसान होना है, और जो मेरे से नीचे लेवल का एम्प्लॉय है, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस चीज़ का मतलब, वो सारी चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर है। हमें उसके कंसीक्वेंसेस का पता होता है। जहाँ पे हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि इस चीज़ के कंसीक्वेंसेस या असरात क्या होंगे, वहाँ पे हम ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पे इसके कंसीक्वेंसेस मेरे लिए बुरे नहीं हैं, तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा होता हूँ, गुस्सा कर रहा होता हूँ। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। तो हमने एक चीज़ तो जहाँ पे ये चीज़ अपने आप को बावर करवानी है कि हमने कभी भी मामूली से मामूली बात पे हाइपर नहीं होना, ठीक है? और अगर हमें इसके असरात का इल्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर काबू भी पा सकेंगे। दूसरी एक और वजह अगर मैं कहूँ, तो हम बात को सुनते बाद में है, रिएक्ट पहले करते हैं। मतलब हम उसको बड़ी जल्दी परसेप्शन एक परसीव कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से,
और उसको प्रॉपरली परसीव किए बगैर, मतलब हमारे माइंड में वो चीज़ आ गई, हमने उसको बड़ा क्विकली परसीव करके रिएक्ट कर दिया, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने बात की वजह नहीं जानी। तो जब हम रिएक्ट पहले करते हैं और सुनते बाद में, तो तब भी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है बातों में या किसी भी चीज़ के कहने का जो अंदाज़ होता है, उस चीज़ पे हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, सिचुएशन को का हमें इदराक ही नहीं होता कि ये क्या है। तो जब हम उस सिचुएशन को समझे बगैर रिएक्ट करते हैं, तो ये भी हमें चीज़ गुस्से की तरफ लीड करके ले जाती है। एक और वजह अगर हम डिस्कस करें, तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारा नज़रिया है, हमारा जो आइडिया है, हमारा जो कंसेप्ट है, हम उसमें एक स्पेस नहीं रखते। मतलब हम कभी न्यूट्रल जाके उस चीज़ को सोचते नहीं हैं। जब तक हम उस चीज़ में स्पेस नहीं रखेंगे, तब तक हम उस चीज़ के मुखालिफ जब बात होगी तो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तो एक चीज़ ये भी है कि हमने स्पेस देना शुरू करना है। हम कैसे किसी चीज़ में स्पेस पैदा कर सकते हैं, वो हमारा नज़रिया है, हमारा कोई भी कंसेप्ट है, उसमें कहीं न कहीं कोई स्पेस हमने रखनी है कि अगर इसके ऑपोज़िट भी कोई बात होती है, तो हमने उसको बड़े तहम्मुल के साथ सुनना है। और गुस्से के बारे में तो कहा जाता है कि गुस्सा तो वो आग है जिससे शैतान की तख्लीक हुई थी। तो वो अगर आप अपने अंदर भर लेंगे, तो फिर आपका जो सेल्फ़ कंट्रोल होगा डेफ़िनेटली लूज़ होगा। और सिर्फ़ सेल्फ़ कंट्रोल लूज़ नहीं होता, आप अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी को फ़ीड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर आप उसको डायरेक्टेड नहीं देते, एक जिसमें उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ नहीं होते, तो फिर वो चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर वो आपकी हेल्थ के लिए भी बुरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल चेंजिंग्स होती हैं, जो डोपामाइन हार्मोन होता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स में देखें, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर भी होता है, हमारे इमोशंस के ऊपर भी होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर भी होता है। इवन हमें कुछ थकावट सी महसूस होती है, सर पे बोझ महसूस होता है। ये सारी चीज़ें उस नेगेटिव फ्लो ऑफ द एनर्जी का जो हम अपने अंदर फ़ीड कर रहे हैं। और जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि जो गुस्सा है, जो हमारे जज़्बात हैं, उनकी जो एज है, उनका जो टाइम है, वो मैक्सिमम 12 से 20 मिनट होता है। तो अगर हम अपनी इमोशंस को समझें और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल साइकोलॉजी को समझें और अपनी जिस्मानी जो हमारी कैफ़ियत होती हैं, उनका मुकम्मल तौर पर इदराक करके स्पेस देना सीख लें और अपनी राय की बजाय दूसरों की राय के लिए एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाए, और बाद में होने वाले पछतावे को हम पहले से परसीव करके अंडरस्टैंड कर लें और हमें कंसीक्वेंसेस का पता हो कि इसके असरात क्या होने हैं, तो डेफ़िनेटली हम गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और इस सारी गुफ्तगू से हम जो नतीजा निकालते हैं, वो नतीजा यही है कि जो आपके पास एंगर है, वो इख्तियारी या इरादी रिस्पॉन्स है, जिसे हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं बायो के अंदर। और कंसीक्वेंटली इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर तो वो वॉलंटरी एक्शन है, तो हमें उस चीज़ के ऊपर इख्तियार हासिल है।